हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो हमारा साइंस और मेजरमेंट है उसको वन शॉट रिवीजन के रूप में जानेंगे और इसको एक ही बार में हम लोग चाहेंगे कि खत्म हो जाए। अब देखिए, चैप्टर का नाम है आपका साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है। और साइंस एंड मेजरमेंट है तो इसको पहले हम देखेंगे साइंस कितने प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? दो में, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। और लाइफ साइंस को बॉटनी और जूलॉजी में। और मेजरमेंट में जब हम देखते हैं तो मेजरमेंट में क्या होता है? मेजरमेंट में यूनिट आता है और नॉमरिकल वैल्यू आता है, ठीक है। मेजरमेंट में ये दो चीज़ें आती हैं। और जब फिजिकल क्वांटिटीज का बात आता है तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या आती हैं? तो इसमें दो आती हैं, यानी कि वैसी जिसको मापा जाता है, ठीक है। और इसमें एक होती है बेसिक क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या होती है कि जो ये मूल रूप से है, यानी ये किसी से ड्राइव नहीं हुई है, यानी उत्पन्न नहीं हुई है। और बेसिक क्वांटिटी में कौन कौन आते हैं? लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, टेम्परेचर आता है, लुमिनियस इंटेंसिटी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। यानी 1 2 4 6 यानी 7 वो क्या होते हैं? हमारे बेसिक क्वांटिटीज होते हैं। और ड्राइव क्वांटिटी में जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और ये भी ध्यान रखना लो कि ड्राइव क्वांटिटीज की संख्या क्या है? फिक्स नहीं है, ये क्या है? इनफिनाइट है। जबकि बेसिक क्वांटिटीज की संख्या क्या है? हमारा फिक्स है, यानी 7 होती है। उसके बाद से हम लोगों ने जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम उसको देखा था, ठीक है। कौन कौन सिस्टम देखा था? सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि हम लोग जब सिस्टम मापन के पद्धतियां जो अलग अलग देखा था, हम लोग ने देखा था FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड। इसमें क्या होता है कि हम लोग लंबाई को फुट में, किलोग्राम को मतलब ग्राम को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। CGS में इसको बोला जाता था, मतलब ब्रिटेन का पद्धति, क्योंकि इसको ब्रिटेन में ज़्यादा यूज किया जाता था। CGS है तो CGS का है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और सेकेंड को टाइम को सेकेंड में, ठीक है, समय को। और MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। इसी का बदला हुआ रूप कौन है? हमारा SI यूनिट। ये भी हम लोग ने देखा था कि इसको 1970 में लाया गया था और 1971 में पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया था। और हम लोग ने ये भी देखा कि जो SI प्रीफिक्स हैं, जैसे कि 10 के पावर 3 मिली होता है, 10 के पावर -6 माइक्रो होता है, 10 के पावर -9 नैनो होता है, तो 10 के पावर 3 किलो होता है। जैसे 1000 पर 3 को जीरो रहता है, हम क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं ना। तो वैसे 10 के पावर 6 होता है मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा। तो ये ध्यान रखना कि एक 10 के पावर -3 कितना मिली होता है? तो 1 मिली, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि मानिए कोई चीज़ है, जैसे कि हम बोला कि एक 1 डे का बराबर, जैसे कि यहाँ पे है ना, तो हम पूछे कि 1 मिली बराबर कितनी माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालने का क्या फॉर्मूला देखा था कि जिसको बदलना है ऊपर और जिसमें बदलना है वो नीचे। तो हम मानिए कि मिली को बदलना है तो 10 के पावर क्या रहेगा? माइनस ऊपर, और जिसमें बदलना है 10 के पावर -6 नीचे, ठीक है। तो एज क्या हो जाएंगे? दोनों ऊपर जाएंगे, -3 + 6, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और चिन्ह रहेगा प्लस का, तो लिखा नहीं, 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा 1 मिली में। तो ऐसे हम लोग ये भी क्वेश्चन कर लिए थे बहुत सारा। तो ये रहा आपका 1 शॉट रिवीजन रहा। आप लोग अगर इतना कंटेंट दिमाग में रखते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।